गणेशाय नमः। मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो आज मैं कर्मा अलाइनमेंट में ही एक चैप्टर लेके आया हूँ विवाह और संबंध के बारे में, कि कोई व्यक्ति किसी ग्रहों के कॉम्बिनेशन से उसको कैसे पता चल सकता है कि मेरी वाइफ कैसी होगी, और किसी व्यक्ति को कैसे पता, लड़की को कैसे पता चल सकता है घर वाला मेरा कैसा होगा। तो ये डिग्रियों से कम या ज़्यादा होने से कैसे ये परिणाम प्रभावित होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो इसलिए इसके अंदर जो है, विवाह के अंदर जो होता है, विवाह और संबंध के मामले में हमें सबसे पहले ये जानना है कि सभी ग्रह विवाह और संबंध के बारे में क्या बताते हैं। जो सूर्य है वो किसी के परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। अरे सूर्य और शुक्र का संबंध होता है तो विवाह के मामले में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से अगर सूर्य और मंगल का संबंध स्त्री की कुंडली में हो तो परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हर एक ग्रह के कारकत्व क्या वो बताएंगे, फिर आगे हम व्यक्ति कैसे अपनी वाइफ के बारे में जान सकता है वो बताएंगे। सूर्य जो होता है परिवार, पिता और ज्येष्ठ पुत्र का कारक होता है। परिवार का कारक सूर्य है। चंद्रमा जो है माँ, ब्लेम लगाना, छल, और सबसे बड़ी पुत्री जो होती है एल्डेस्ट डॉटर, वो चंद्रमा है। मंगल क्या है? छोटा भाई, पति और झगड़ा, ये मंगल है भृगुनंदी नाड़ी में। बुध जो है प्रेमिका या प्रेमी, भोग, सुख, मित्र और संबंधी, रिलेटिव, ये सारे बुध है। शुक्र क्या है? पत्नी, उसके साथ रिलेशन और अट्रैक्शन। शनि क्या है? बड़ा भाई। शनि धीमा प्लेनेट है, देरी का कारक है और दुख का कारक है। राहु जो है अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है, समस्याओं का कारक है, अनैतिक गतिविधियां, संदेह, डाउट। केतु जो है संबंध का कारक है, आध्यात्मिकता का कारक है और मुक्ति में जुड़ना और टूटना। बृहस्पति जो है ईश्वरीय कृपा, नैतिकता, ज्ञान और सम्मान का कारक है। तो हमने ये सभी प्लैनेट, सूर्य मेनली मैंने बताया परिवार का कारक है, मतलब परिवार की भूमिका आपकी अहम हो जाती है जहां पे सूर्य का शुक्र के साथ संबंध बन जाता है। अब किसी भी पुरुष की कुंडली में हम जातक की पत्नी के स्वभाव को समझने के लिए शुक्र के साथ जो भी संयोजित ग्रह है उसके कारकत्व के अनुसार हम उसकी पत्नी के स्वभाव के बारे में बताएंगे इसके अंदर। अगर सूर्य शुक्र का संबंध है, सूर्य को क्रॉस, सूर्य की डिग्री कम है, शुक्र की डिग्री ज्यादा है, तो शुक्र सूर्य को क्रॉस करके गया, मतलब उसकी वाइफ में सूर्य के गुण है। पत्नी का स्वभाव या रूप जातक के अपने पिता के समान होगा। उसकी एक सम्मानजनक पारिवारिक पृष्ठभूमि होगी, मतलब एक रेप्यूटेड फैमिली होगी। उसका एक आधिकारिक स्वभाव हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जातक की पत्नी सरकारी नौकरी में हो, क्योंकि सूर्य के साथ, सूर्य को क्रॉस कर चुका है, सूर्य के उसमें गुण आ चुके हैं। दूसरा संबंध है चंद्र और शुक्र का। इसके अंदर क्या होता है? शुक्र या पत्नी ने चंद्रमा के गुणों को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शुक्र उसको क्रॉस करके आ चुका है। दूसरों को दोष देने या खुद को दोष देने के साथ साथ चंचल स्वभाव हो सकता है। चंद्रमा दूर का स्थान होता है, ससुराल घर से दूर हो सकती है। व्यक्ति किसी से धोखा खा सकता है या किसी महिला के कारण बदनाम हो सकता है। ये चंद्र शुक्र के कॉम्बिनेशन का फल है जब हम संबंधों की बात करते हैं। अगला है मंगल शुक्र। अब पत्नी ने, शुक्र ने मंगल के गुणों को प्राप्त कर लिया है। वाइफ कर्म प्रधान हो सकती है, उसे क्रोध की समस्या भी हो सकती है। यह पत्नी के साथ विवाद और तनाव को भी दर्शाता है। ऐसे जातक के लिए विवाह के अंदर काफी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। जातक की पत्नी किसी जमींदार परिवार से आ सकती है। अगर शुक्र से आगे मंगल हो तो ये बताता है, अगर शुक्र पहले हो मंगल बाद में जाता है, बताता है कि जातक की पिछले जन्म में भी यही पत्नी थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट इसमें इशारे मिलते हैं हमें भृगुनंदी नाड़ी में, जो कि कहीं नहीं मिलते हैं।
आगे संबंध है राहु और शुक्र का। राहु पहले हो डिग्री वाइज और शुक्र बाद में हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है उसका शादी से पहले का जीवन बड़ा परेशानी और कठिनाइयों से भरा हो सकता है और उसका स्वभाव भी डाउटफुल हो सकता है। उससे रिश्ते में खटास आ सकती है। पत्नी अलग जाति धर्म संस्कृति से आ सकती है और कई बार विदेशी पत्नी भी हो सकती है, फॉरेन की, क्योंकि राहु फॉरेन प्लैनेट है, दूसरे धर्म से रिलेटेड है। अब अगला कॉम्बिनेशन है बुध शुक्र। बुध पहले हो शुक्र बाद में हो, बुध की डिग्री कम हो शुक्र की डिग्री ज्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी मिलनसार मौज मस्ती करने वाली और मधुर संचार कौशल वाली होती है। उसके पास एक अच्छी बुद्धि होती है और काफी अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। वह अच्छे बिजनेस या एजुकेशन परिवार से आती है। ऐसे व्यक्ति के पत्नी का खूब एक लंबा चौड़ा मित्र मंडल होता है, खूब दोस्त होते हैं उसके इनबिल्ट उसके अंदर व्यापारिक कौशल होता है। अगला आ गया बृहस्पति और शुक्र का संबंध। बुध शुक्र जो है बृहस्पति को क्रॉस करके आया, बृहस्पति के सारे गुण पत्नी में आ चुके हैं। पत्नी बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ एक महान आत्मा होती है। उसका दिव्य चिंतन होता है, वह पति के परिवार में भाग्य लाएगी, क्योंकि जुपिटर भाग्य का कारक है। उसके पैतृक परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी होती है। अगर बृहस्पति सूर्य से आगे हो तो उसे अपने कर्मों के कारण समाज में मान सम्मान की प्राप्त होती है। मतलब बृहस्पति की डिग्री ज्यादा हो शुक्र की हो तो उसके अच्छे कर्म होते हैं और कर्मों के कारण उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। इससे आगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है केतु और शुक्र का। तो इसके अंदर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि केतु को क्रॉस करके शुक्र आया है। अगर जो लेडी है वो लग्जरी पसंद नहीं होती, भौतिकवादी नहीं होती है, तो वे अपने पारिवारिक जीवन का, केतु मतलब उसको पैसे के पीछे नहीं भागना, लग्जरी ये वो, अगर वो इन सब से अपना आराम से जीवन जीती है तो मैरिड लाइफ का आनंद ले सकती है। अगर वह आध्यात्मिक जीवन अपना लेती है पत्नी, तो बहुत अच्छा जीवन के अंदर ढेर सारा धन आता है और इसके अंदर जो है पत्नी को बाल नहीं काटने चाहिए। ये केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद हम अगला कॉम्बिनेशन बताने लगे हैं शनि और शुक्र का। शनि कर्म का कारक है और शुक्र पत्नी का कारण है। ऐसे व्यक्तियों को एक कामकाजी मतलब वर्किंग लेडी भी मिल सकती है। वह एक जिम्मेवार लेडी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, पर क्योंकि शनि आलस का कारण है आलसी भी हो सकती है। शनि रोग और स्वास्थ्य का कारक भी है, इसलिए जातक की पत्नी को रोग होंगे और शारीरिक गठन कमजोर हो सकता है। जातक के विवाह में भी, क्योंकि शनि देरी का कारक है, विवाह में देरी हो सकती है। हालांकि शादी के बाद पुरुष जातक के पेशे में, प्रोफेशन में अच्छा होता है। तो ये तो हमने लेडी के बताएं कि आपने अगर लेडी को देखना होगी हमें कैसी पत्नी मिलेगी, तो इसी तरह से अगर हमने ये देखना हो कि भाई महिला को पति कैसा मिलेगा, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, सूर्य की डिग्री कम है, मंगल की डिग्री ज्यादा है, तो पति एक जाने माने और सम्मानित परिवार से आएगा। पति एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का मालिक होगा। वह एक अधिकारी के व्यक्तित्व को धारण करेगा, सरकार के साथ मिलकर काम कर सकता है, उसमें पिता के सारे गुण होते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा योग है। अगर सूर्य मंगल से आगे हो, मतलब सूर्य की डिग्री ज्यादा हो, मंगल की डिग्री कम हो और साथ में राहु भी जुड़ा हो, तो पति में झूठा अहंकार बहुत ज्यादा होता है, ईगो बहुत ज्यादा होती है अगर सूर्य आगे होगा तो। दूसरा है अब चंद्र मंगल का, कि एक फीमेल की कुंडली में चंद्रमा कम डिग्री का हो, मंगल ज्यादा डिग्री का हो, चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, जब डिग्री वाइज हम जोड़े उसको, और इसके अंदर हम देखते हैं 1 5 9 7 2 12 का कॉम्बिनेशन। जब हम कर्मा अलाइनमेंट में इसमें 3 11 को नहीं लिया जाता है। पति चंचल स्वभाव का होता है,
अगर चंद्रमा मंगल से आगे हो तो वह चोर और छल करने की प्रवृत्ति वाला, धोखा देने वाला हो सकता है। परंतु अगर वह एक ऐसे पेशे में शामिल है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत है तो फिर ये नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। विवाह के कुछ वर्ष के बाद पति अपना व्यवसाय और स्थान जरूर परिवर्तन करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह विचार भी है, इलिसिट रिलेशन भी है। ऐसा व्यक्ति इसमें भी लिप्त हो सकता है, इसके अफेयर्स हो सकते हैं, और उसके लिए भी अपनी पत्नी को ही जिम्मेवार ठहराता है अगर चंद्र मंगल का संबंध हो तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इससे हमें जानकारियां मिलती हैं। शादी करते वक्त बिटिया की अपनी, हम इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं और हमें आइडिया भी लग सकता है कि उसको कैसा पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी। राहु मंगल का संबंध हो, राहु पहले हो डिग्री में, मंगल बाद में हो, तो पति के शुरुआती जीवन में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। वे अपने अंदर कई राज उसने छुपाए होते हैं, क्योंकि डाउटफुल पर्सनैलिटी होते हैं। उसको अपने जीवन में शरीर को भी कई बार खतरा हो सकता है। शादी की बात करें तो ये एक अच्छा संयोजन नहीं है। अगर राहु मंगल से आगे हो तो पति बुरी आदतों में पड़ सकता है और अनैतिक कार्य कर सकता है, और यह कई बार अपरंपरागत, मतलब जो सामान्य हम रीति रिवाज से विवाह करते हैं वो नहीं देता, क्योंकि इसमें पति एक अलग संस्कृति या विदेशी हो सकता है राहु मंगल के अंदर इस संबंध का होने में। अब अगला हमारा है जी बृहस्पति मंगल। ये एक अच्छा संबंध गिना जाता है। बृहस्पति के साथ संबंध होता है, पति एक नेक और सौम्य पृष्ठभूमि से होता है, तो वही हमने देखना है 1, 5, 9, 7, 2, 12, तो उसके अंदर बृहस्पति की डिग्री कम है, मंगल की ज्यादा है। वह एक संयुक्त परिवार में रह सकता है, वह एक भाग्यशाली जातक होगा और हमेशा ईश्वरीय समर्थन प्राप्त होगा। विवाह के बाद भी उसका विकास और विस्तार होगा। वह धार्मिक और ज्ञान मानसिकता वाला व्यक्ति होगा और वह आदर्शवाद का पालन करेगा। खासकर यदि बृहस्पति मंगल से आगे हो तो वह बड़ा आदर्शवादी होगा, प्रिंसिपल्स का आदमी होगा, रीति रिवाजों को मानने वाला होगा। इसके आगे शनि पहले हो, शनि मंगल का कमी पहले हो, मंगल बाद में हो, वही 1, 5, 9, 7, 2, 12 के अंदर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। पति का शरीर रोगग्रस्त हो सकता है या पुरानी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। वह एक सर्विस क्लास फैमिली में से ताल्लुक रख सकता है, या लड़की की शादी देरी से भी हो सकती है इस कॉम्बिनेशन। शादी के बाद पति के कैरियर में तरक्की होती है। पति इसके अंदर अनुशासित, मेहनती और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। इससे आगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बुध और मंगल का। बुध पहले हो, मंगल बाद में हो। पति के अंदर बुध के सारे गुण उसमें आ चुके हैं। मंगल भाई भी है, इसको हम भाई भी देख सकते हैं, छोटा भाई। पति एजुकेशन या बिजनेस फैमिली से हो सकता है। वह खुद एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कॉमेडी को पसंद करता है, हंसने वाला, हंसमुख स्वभाव का होता है। यह प्रेम विवाह का भी संकेत देता है, यह संबंध होता है, क्योंकि बुध प्रेम भी है, क्योंकि बुध प्रेमी है और मंगल पति है। अगर बुध जो है मंगल से आगे हो तो पति का रुझान हमेशा व्यापार की तरफ रहता है। कुल मिलाकर यह योग स्त्री को बौद्धिक और बुद्धिमान पति देता है, तो यह भी एक अच्छा योग है। उसके बाद है शुक्र और मंगल का संबंध। शुक्र 1, 5, 9, 7, 2, 12 में शुक्र मंगल से कम डिग्री का हो तो उसके अंदर इस जो पति है वो धनी और संपन्न परिवार से आता है, आकर्षक और सुंदर होता है। अगर शुक्र मंगल से आगे हो तो व्यक्ति लग्जरी के पीछे भागने वाला होता है। शादी के बाद ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वह विलासिता और आराम से भरा जीवन पसंद करता है। जबकि महिला जो होती है वो खुद मेहनती और कार्य उन्मुख होती है। इसके अंदर कई बार यह भी देखा है कि जो महिला है वो पति को डाउटफुल नजरों से देखती है और उसके ऊपर हर वक्त नजर रखती है।
अगला संयोजन है जी केतु और मंगल का। केतु 159 में वही 7 to 12 केतु मंगल से पहले हो, ये एक अच्छे मैरिज लाइफ को नहीं दिखाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाली जातिका के पति का मन भौतिक संसार को छोड़ने को प्रेरित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी पर भी उचित ध्यान नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप तलाक तक की नौबत आ सकती है। हालांकि अगर केतु मंगल से आगे हो, मंगल पहले हो केतु बाद में हो, तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पति अड़ियल स्वभाव का मिलता है, उसे शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि विवाह के मामले में केतु मंगल से आगे हो तो यह बहुत ही समस्याप्रद स्थिति है। हाँ, अगर पति डॉक्टर हो, वकील हो या ज्योतिषी हो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर अलाइनमेंट हो जाती है केतु की। तो हमने अब आपको आज कि हमें एक ऐसा पति मिलेगा या कैसी पत्नी मिलेगी, कर्मा अलाइनमेंट के हिसाब से आपको डिग्री के हिसाब से बताया है, तो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ये बड़े रेयर चीजें हैं जो कहीं से इकट्ठी की गई हैं आपके लिए, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।